परीक्षार्थियों के मद्देनज़र विज्ञापन दो तरह के होते हैं। एक जिसमें शब्दों का प्रयोग कम करके क्रिएटिविटी अर्थात चित्रों की अधिकता दिखाई जाती है ताकि चित्रों से उसकी सुंदरता को बनाया जा सके। इस तरह के विज्ञापन का जो टॉपिक है वो इस तरह से होगा। ये देखिए, ऑडी कार की बिक्री के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। इसमें आपको कार के बारे में आकर्षक तरीके से उसको बयान करना है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको शेप्स के अंदर लिखना है, उसकी पिक्चर बनानी है, उसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करना है। और दूसरी तरह के विज्ञापन में आपको आर्ट का कम प्रयोग और शब्दों का प्रयोग अधिक करना होता है। जैसे कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के दाखिले शुरू हो गए हैं, इस स्कूल के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ पर विज्ञापन तैयार करने के लिए आपको शब्दों का प्रयोग अधिक करना है और जो आपकी क्रिएटिविटी है, आर्ट है, उसको आपको कम दिखाना है। तो इसी तरह से विज्ञापन को हमने दो विभागों में विभाजित किया है। तो इस विज्ञापन को अब अच्छे से समझने के लिए मैं सविता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मानव हिंदी क्लासेस में। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि विज्ञापन क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और ये कितने प्रकार से हम लिखते हैं, बनाते हैं। विज्ञापन कैसे लिखें और कौन कौन से उसके उदाहरण हो सकते हैं कि जिससे आपका 10वीं की परीक्षा में एक भी अंक ना कटे, आप अपने पूरे के पूरे अंक लाकर अपना भविष्य उज्जवल कर सके। तो आइए इसको समझते हैं। विज्ञापन शब्द वि उपसर्ग व ज्ञान मूल शब्द के मेल से बना है। उपसर्ग के बारे में आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। तो वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी, अर्थात किसी वस्तु की विशेष जानकारी देना ही विज्ञापन कहलाता है। और विज्ञापन हमारा इंग्लिश में क्या होता है? एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट को ही हम हिंदी में विज्ञापन कहते हैं। और इसे किस तरह आकर्षक बनाए ये अब हम जानते हैं। विज्ञापन लेखन के उद्देश्य क्या हैं? क्यों हमें विज्ञापन लेखन सीखना है? क्यों इसकी ज़रूरत ज़िंदगी में पड़ती है? इसके बारे में समझते हैं। विज्ञापन का सबसे पहला उद्देश्य है वस्तु उत्पादक को लाभ पहुंचाना, अर्थात उस वस्तु को जो भी फैक्ट्री बना रही है, जो भी उसका प्रोड्यूसर है, जो उसको निर्माता है, उसको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, उसको प्रॉफिट दिलवाना। और ग्राहकों को लाभ कैसे मिलेगा? जब ग्राहक उस वस्तु की तरफ आकर्षित होंगे, उसको खरीदने के लिए जाएंगे, तभी किसको लाभ मिलेगा? वस्तु उत्पादक को। और उस वस्तु की जानकारी लोगों तक कि ये नई वस्तु मार्केट में आई है, ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, आप इसे खरीदें, तो वो जानकारी कौन पहुंचाता है? विज्ञापन। लोगों की रुचि व विश्वास वस्तु के प्रति जागृत करना विज्ञापन की क्वालिटी होती है। ये कि लोगों का इंटरेस्ट पैदा करता है, उसमें इस तरह को बखान किया जाता है उस प्रोडक्ट के बारे में कि लोग उसको खरीदने के लिए लालायित होते हैं, उसको खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं। और उस वस्तु के प्रति उनका जो विश्वास है वो भी बनाना विज्ञापन की ही एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि लोग उस वस्तु पर विश्वास करें कि उस वस्तु को खरीदने से उनको कोई नुकसान नहीं होगा, वे इससे बेनिफिट ही प्राप्त करेंगे। तो ये सारे उद्देश्य विज्ञापन के ही हैं। विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से हैं जिनके द्वारा एडवर्टीज़मेंट लोगों तक पहुंचती है? एडवर्टीज़मेंट के जरिए हैं समाचार पत्र। आप देखते हैं न्यूज़पेपर में किसी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में नई नई जानकारियाँ छपी होती है, विज्ञापन छपे होते हैं। पत्रिकाएं, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, होर्डिंग, पोस्टर, इवन यातायात विज्ञापन आप देखते हैं बसेस में भी लगा होता है कि बसेस के पीछे भी लगा होता है कि इस तरह का ये प्रोडक्ट मार्केट में है। लाउड स्पीकर, कितनी चीज़ों की जानकारी, पोलियो ड्रॉप्स लगाइए, कोरोना, ये इलेक्शंस में आप देखते हैं कि लाउड स्पीकर से लोग इधर उधर घूमकर किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं। वो प्रचार ही क्या है? विज्ञापन है। और सैंडविच मैन विज्ञापन, अर्थात लोगों को किसी न किसी ज़रिए से विज्ञापन को पहुंचाना और उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। विज्ञापन को लिखते हुए
हमें ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि विज्ञापन इतना छोटा ना लिखें कि वो अपना महत्व ही खो दे, वो लोगों की समझ में ना आए, और ना वो इतना बड़ा हो कि वो अपनी मर्यादा को लांघ जाए। अर्थात विज्ञापन के लिए जो हमें शब्दों की सीमा दी जाती है, हमें उसको ध्यान में रखते हुए ही विज्ञापन लिखना है, ताकि हम अपनी बात भी कह पाएँ और लोगों तक पहुँचा पाए हम कहना क्या चाहते हैं। उसके साथ साथ जो हमें परीक्षार्थी को विज्ञापन की एक मर्यादा मिलती है उसका भी पालन कर सके। तो इसके लिए हम इनमें से कोई एक विषय ले लेते हैं। तो वो विषय होगा क्रिकेट मैच की सूचना देते हुए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। देखते हैं एक विज्ञापन लिखते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, देखते हैं। सबसे पहले आपको बड़े शब्दों में सूचना लिखना है। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ इस तरह से थोड़े बड़े शब्दों में आप सूचना लिखेंगे, क्योंकि ये एक सूचना है। उसके बाद आप अपने शब्दों में विज्ञापन लिखना शुरू कर दीजिएगा। अभी आप देखिए, मेरे शब्दों में देखिए कि सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक, जो भी दिनांक होगी आप वो लिखेंगे, को 10 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई और उड़ीसा क्रिकेट टीमों के बीच प्रतियोगिता होगी, जिसमें मुख्य अतिथि सचिन तेंदुलकर होंगे। क्रिकेट प्रेमियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस मैच का आनंद लें। इस प्रदर्शन के लिए 25, 40 और 50 रुपये के प्रति व्यक्ति टिकट निश्चित किया गया है। इस तरह से आपका विज्ञापन तैयार हो गया। अब आप विज्ञापन के दाईं तरफ नीचे की तरफ उस विज्ञापन को भेजने वाले का नाम लिखेंगे, अर्थात वो विज्ञापन किसकी तरफ से प्रकाशित किया जा रहा है। और उसके साथ साथ फिर आप वहाँ पर और क्या लिखना है आपने, वो जो व्यक्ति है उसका पद क्या है और उस व्यक्ति का पद क्या है, साथ में वो कौन से डिपार्टमेंट से है और वहाँ पर शहर कौन सा है, ये आपने ज़रूर लिखना है। जैसे निखिल सक्सेना, सचिव, जिला क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई, इस तरह से आपने उसको लिखना है। नाम, शहर का नाम भी आप ज़रूर लिखेंगे नीचे। और इसको और अधिक आकर्षक बनाने के लिए आपको मैं 3 जगह बता रही हूँ जहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं। एक तो आप सूचना शब्द की बाईं तरफ, दाईं तरफ, इनमें से दोनों तरफ कहीं पर भी चित्र बना सकते हैं। या तीसरा, जहाँ पर आपने व्यक्ति का नाम लिखा है, विज्ञापन देने वाले व्यक्ति का नाम, उसके बिल्कुल सामने अर्थात आप बाईं तरफ चित्र बना सकते हैं। जगहें मैंने आपको 3 बताई हैं, पर यहाँ पर एक ही चित्र आपका विज्ञापन आकर्षित बनाने के लिए बहुत हैं, तो ज़्यादा आपने इसमें नहीं बनाना है। अभी यहाँ पर आपकी अगर आर्ट अच्छी है, आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो आप किसी क्रिकेटर का भी बना सकते हैं, वरना आप एक सिंपल बैट और बॉल भी आप यहाँ पर बनाकर इसको सुंदर कर सकते हैं। उसके बाद जब ये पूरा आपका विज्ञापन तैयार हो गया तो आपने इसको रेक्टेंगल शेप, कौन सी है, रेक्टेंगल शेप में आपने इसके चारों तरफ लाइन डालनी है, रेक्टेंगल तैयार करना है, तभी आपका विज्ञापन पूरा माना जाएगा। तो यहाँ पर हमने विज्ञापन की हर मर्यादा का पालन किया है, शब्द सीमा का, आकर्षक भी बना दिया हमने उसको, और सारी सूचना भी हमने दे दी है, और उसको रेक्टेंगल शेप जो इसका एक महत्वपूर्ण अंग है उसका भी पालन किया है। ये थी हमारी सूचना। अगर हमें इसी तरह से कहीं पर दूसरा जो आ जाता है कि आपको किसी कंपनी में किसी कर्मचारी के पद पर खाली पद को भरने के लिए विज्ञापन तैयार करना है, तो आप सूचना की जगह वहाँ पर क्या लिखेंगे, आवश्यकता। तो आप वो आवश्यकता किस चीज़ की है, कर्मचारियों की, कितना अनुभव हो, ये सब चीज़ें आपको लिखनी हैं। तो इस तरह से आपका आवश्यकता वाला विज्ञापन भी तैयार हो जाएगा। विज्ञापन आपको मैंने शुरू में ही बताए थे, हम 2 तरह के लिखते हैं। किस तरह से, एक में चित्रों की अधिकता और एक में सूचना की अधिकता। आप सूचना वाले ये हैं, और जो आपके चित्र वाले थे वो मैंने आपको शुरू में उदाहरण के साथ समझाया था। आशा है आपको इसकी विज्ञापन संबंधी हर जानकारी मिल चुकी होगी। तो विज्ञापन लिखते हुए आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आपका रेक्टेंगल बॉक्स होगा, और जिस भी बारे में विज्ञापन है, वो आवश्यकता है, सूचना है, उसके बारे में आपने शीर्षक में बड़े अक्षरों में लिखना है।
व विषय की संपूर्ण जानकारी कम शब्दों में प्रस्तुत करनी है और उसको आकर्षक बनाने के लिए आप 1-2 चित्र बना सकते हैं। और अगर आप चित्रों के माध्यम से समझाना है तो वो भी आपको उदाहरण दे चुकी हूँ। अब इसी में एक उदाहरण और देखते हैं हम कि आपको एक टूथपेस्ट का विज्ञापन तैयार करना है। तो उसमें सबसे पहले आप उसी तरह से बीच में बड़ा करके नाम लिखेंगे। आप उसका नाम टूथपेस्ट का कुछ भी दे सकते हैं, दंत रक्षक टूथपेस्ट। अब उसको आकर्षक बनाने के लिए आपने लोग उसे क्यों खरीदे उसके लिए कुछ लिखना है कि इसकी विशेषताएं क्या है। मजबूत दांत, स्वस्थ मसूड़े, दांतों के पीलेपन से छुटकारा, दुर्गंध से छुटकारा। और इसको आकर्षक बनाने के लिए कुछ काव्य पंक्तियाँ, आपके दांतों को रखे चमकदार, ताजगी से सदा रखे बरकरार। इस तरह से आप उसकी क्या बता रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं। उसका मूल्य भी आप ज़रूर बताएंगे। मूल्य कितना है उसका, 65 रुपये। तो इस तरह से आप उसे आकर्षक बनाने के लिए उसकी एक फ़ोटो भी बना रहे हैं साथ में उस पेज का नाम लिखकर। और आपने जो ध्यान रखना है कि आपको इसको रेक्टेंगल शेप में बनाना ज़रूरी है। और आप चित्रों का प्रयोग इस तरह से ही करेंगे। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप वहाँ पर कलर्स का यूज़ नहीं कर सकते बनाने के लिए। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आपके पास क्या है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और पेंसिल, इन तीनों के साथ ही आप उसे सुंदर बनाएंगे। अब एक अन्य उदाहरण देखिए पेंसिल का। तो पेंसिल इस्तेमाल कौन करता है, विद्यार्थी। तो आप इसको आकर्षक बनाने के लिए ऊपर लिख रहे हैं विद्यार्थियों की पहली पसंद XXX पेंसिल। अगर आपको विज्ञापन के शीर्षक में पेंसिल का नाम नहीं दिया गया है तो आप उस पेंसिल को अपनी पसंद से कोई भी नाम दे सकते हैं उस प्रोडक्ट को। अब आप इसको आकर्षक बनाने के लिए ऑफ़र भी लिख सकते हैं, सेल भी लिख सकते हैं। ये शीर्षक में नहीं होगा, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर बना रहे हैं तो आप उसमें ऑफ़र और सेल दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर ऑफ़र क्या है कि आप एक पैकेट खरीदेंगे तो दूसरा पैकेट साथ में आपको फ्री मिल रहा है और ये सीमित समय के लिए। और सेल में आपको क्या मिल रहा है, साथ में पेंसिल के साथ रबड़ और शार्पनर मुफ्त मिल रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो उपभोक्ता है जिसे वो पेंसिल चाहिए, विद्यार्थी है, उसके लिए दौड़ेंगे क्योंकि विद्यार्थियों में रबड़ शार्पनर ये फ्री लेने के लिए एक होड़ लगी होती है। उनको होता है कि इसके साथ क्या मिल रहा है। तो इस तरह से आप अपने विज्ञापन को आकर्षक बना सकते हैं। रेक्टेंगल आप बॉक्स ज़रूर बनाएंगे वरना आपके अंक कट जाएंगे। साथ में आप इसमें कलर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास क्रिएटिविटी दिखाने के लिए पेंसिल है, ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है। इसी के साथ आपने अपने विज्ञापन को पूरा करना है।